बागी नेताओं के खिलाफ बीजेपी ने बदली अपनी रणनीति। सपा बसपा के उम्मीदवार बीजेपी की पार लगाएंगे नहीं या आखिर क्यों अमित शाह ने सपा बसपा के उम्मीदवारों को मदद करने का किया ऐलान? क्या बीजेपी की रणनीति से हार जाएगी कांग्रेस? 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव का ऐलान हो चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होना है। इन चुनाव के रिजल्ट 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे, लेकिन इस दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। इन राज्यों में दोनों पार्टियों ने लगभग अपने सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद से बीजेपी और कांग्रेस में बगावत भी शुरू हो गई है। ये बगावत ज्यादातर मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। यहाँ करीब 69 सीटों पर दोनों पार्टियों से टिकट न मिलने पर नेताओं ने बगावत कर दी है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के लिए बागी नेता गले की फांस बने हुए हैं, लेकिन इन बागियों से निपटने के लिए बीजेपी ने अपना फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है बीजेपी का ये फुल प्रूफ प्लान। क्या ये कांग्रेस के खिलाफ काम करेगा? क्या है विधानसभा सीटों का गणित? मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन इस घोषणा के बाद से ही बगावत शुरू हो गई है। करीब 69 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता बागी हो गए हैं। इसमें 34 सीटों पर बीजेपी के बागी नेता हैं, तो वहीं 35 सीटों पर कांग्रेस के बागी नेता खेल बिगाड़ रहे हैं। यही नहीं, इंडिया गठबंधन में सहमति नहीं होने के कारण समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 42 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो वहीं बीएसपी ने अभी तक 126 और आम आदमी पार्टी ने 82 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। ऐसे में राजनीति के जानकारों का मानना है कि कांग्रेस के अपने बागी तो उनका खेल बिगाड़ ही रहे थे कि इस दौरान सपा, बसपा और आप ने अपने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को और कमजोर कर दिया है। अब यहीं से शुरू होती है बीजेपी की डैमेज कंट्रोल की प्लानिंग। बागियों के खिलाफ क्या है बीजेपी की रणनीति? दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों ग्वालियर में चुनावी तैयारियों की समीक्षा और पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इस दौरान शाह ने कहा कि सपा बसपा के उम्मीदवारों की मदद करो, ये जितने मजबूत होंगे उतना ही हमें यानी बीजेपी को फायदा होगा। यही कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। बागी नेताओं पर उन्होंने कहा कि अपने रूठे हुए फूफाओं यानी बीजेपी के बागी नेताओं को मनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। शाह का कहना था कि अगर वो मान रहे हैं तो ठीक है, वरना आगे बढ़ो। ये रूठे हुए फूफा अपने आप 10 तारीख यानी 10 नवंबर तक पार्टी का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अभी जो लोग पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं उनसे जरूर संपर्क करें, उनको मनाने की कोशिश करें जिससे वो अपना नामांकन वापस ले लें। अगर जरूरत हो तो मुझसे भी बात कराएं, और जिन लाभार्थियों को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिला है उनसे सीधे संपर्क करें। उनका वोट हर हाल में डले, इसका भी प्रयास करें। बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे के बागी नेताओं पर भी लगाए हैं दांव। कांग्रेस बीजेपी ने अपने विधायकों के टिकट तो काटे हैं और अपने नेताओं को इग्नोर कर बीजेपी और कांग्रेस ने 11 ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जो या तो बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं या कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से आए 7 नेताओं को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस से आए 4 नेताओं को मैदान में उतारा है। इन 11 सीटों पर भी बगावत देखने को मिल रही है। ऐसे में बीजेपी यहाँ पर सपा और बीएसपी के कैंडिडेट पर दाव लगाकर चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी के बड़े नेताओं का हो रहा है विरोध। टिकटों के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा बगावत बीजेपी में देखने को मिली है। ये बगावत सोशल मीडिया पर भी आई है। बगावत कुछ इस कदर थी कि मध्य प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की शुरू कर दी थी। तो वहीं प्रहलाद पटेल जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता उनके क्षेत्र में घूम घूम कर उनके खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं पिछले दिनों ग्वालियर में बागी नेताओं ने ज्योतिराज सिंधिया के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन सपा बसपा के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। 2014 में बीजेपी के केंद्र में सत्ता में आने के बाद से ये पहला ऐसा चुनाव है जहां टिकट बंटवारे के बाद पार्टी के अंदर बगावत देखने को मिली है, और इतने कद्दावर नेताओं के सामने ये बगावत खुलकर सामने आई है। तो ये थी मध्य प्रदेश चुनाव और बीजेपी की रणनीति से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।